अब इसमें सिचुएशन क्या है, इसको पढ़ते जाते हैं। अब इसमें वर्ड्स आ रहे हैं जनाब के डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर एंड ऑर्डर, नंबर ऑफ लिंक्स एंड ऑर्डर ऑफ लिंक्स, दो वर्ड्स आ गए। दो वर्ड्स आपको मतलब है आप लिख लें, अगर आपको रजिस्टर हैं जो आप इसको समझाने के लिए वजाहत के लिए दो वर्ड इसके अंदर आए कि नंबर एंड ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ लिंक्स मतलब है तादाद उनकी काउंट, और ऑर्डर ऑफ लिंक्स का मतलब क्या है कि उनकी ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे बाइनरी लिंक है तो हम इसको बोल, अब इसमें दो टर्म्स हैं वो इसी स्टेज पे जो है वो आप क्लियर कर लें। एक आपने टर्म पहले पढ़ी है ऑर्डर ऑफ ए ज्वाइंट, ऑर्डर ऑफ ए ज्वाइंट, और अब जो है वो है एक के ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लिंक, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट, ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट आप जानते हैं कि जहाँ पे जो है वो मल्टीपल ज्वाइंट होता है कि एटलीस्ट दो जो है वो लिंक्स होने चाहिए तो एक ज्वाइंट बनता है। तो अगर वहाँ पे 3 लिंक्स बने हुए हैं तो ऑर्डर 2 हो जाएगी। अगर 4 लिंक्स हैं उसी ज्वाइंट के ऊपर, कॉमन ज्वाइंट के ऊपर, तो उसकी ऑर्डर जो है वो मतलब है 3 है तो 2 हो जाएगी, 4 है तो 1 लेस देन द नंबर ऑफ टोटल लिंक ज्वाइंट एट द ज्वाइंट। एक है ऑर्डर ऑफ लिंक। ऑर्डर ऑफ लिंक का मतलब है कि बाइनरी है तो उसकी ऑर्डर हम कहेंगे कि ये 2 ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का लिंक है। टर्नरी है तो उसके 3 नोड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ नोड पे डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ लिंक होगी, सही है ना। अगर जो है वो 2 टर्नरी मतलब है लिंक्स हैं तो हम कहेंगे कि जो है वो थर्ड ऑर्डर के 2 लिंक्स हैं। यानी ऑर्डर ऑफ लिंक क्या है, यानी ये शो करती है नोड्स को। अगर क्वार्टरनरी जो है वो एक लिंक है तो उसके 4 नोड्स होते हैं तो हम कहेंगे कि ये 4th ऑर्डर का लिंक है, एक लिंक है लेकिन 4th ऑर्डर का है बस। अगर पेंटागोनल है 5 नोड्स हैं तो हम कहेंगे कि ये 5th ऑर्डर का जो है वो एक लिंक है। तो 2 हैं ऐसे लिंक्स तो फिर क्या है 2 लिंक्स हैं 5th ऑर्डर के। तो ऑर्डर का मतलब है कि जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो नोड्स वाला जो है वो लिंक, ठीक है ना, उसकी काउंटिंग, ठीक है ना। तो ये है जनाब। अब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो एक टर्नरी लिंक है और एक बाइनरी लिंक है, ठीक है ना, तो सेकंड ऑर्डर का भी जो है वो एक लिंक है और थर्ड ऑर्डर का भी एक लिंक है। तो टोटल लिंक्स जो है वो मतलब है 2 है, टोटल लिंक्स जो है वो 2 हैं, सही है ना। तो हम जो है वो इस तरह जो है उसको लिखते हैं। तो ये 2 टर्म्स वो आगे मतलब यहाँ पे यूज़ करेगा आपको समझ आ जाएगी। क्या चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ ए लिंक जो है वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ नोड्स पे। सारे ही जो है वो बाइनरी लिंक्स हैं तो सारे ही सेकंड ऑर्डर के लिंक्स हैं। अगर सारे ही टर्नरी लिंक्स हैं तो सारे ही थर्ड ऑर्डर के लिंक्स हैं। 8 लिंक्स थर्ड ऑर्डर के हैं ऐसे कह देते हैं, जितने भी हो जाएंगे। तो ऑर्डर का मतलब है उसके नोड, जितने नोड होंगे उतनी उसकी ऑर्डर होगी। क्लियर है बात। ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट और ऑर्डर ऑफ लिंक्स में ये टर्मिनोलॉजी में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, कभी इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है ना। ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट बता दिया हुआ है। अच्छा अब जो है आ जाती है जब बाइनरी टर्नरी क्वार्टरनरी। अच्छा अब ये आगे पढ़े, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उसने लिखी है। द वैल्यू ऑफ द नंबर सिंथेसिस इज टू अलाउ द एग्जॉस्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लिंक्स दैट विल यील्ड एनी चोजन DOF। सो ठीक है, ओके हो गया। अब जनाब आपको बता देते हैं कि इसमें अब चीज़ क्या है। अगले पेज पर आ रहे हैं, सिर्फ रेलेवेंट बात बता रहा हूँ, बात आप पढ़ते रहना, सही है। ये उसने एक थ्योरम जो है वो मतलब बनाया है, एक थ्योरम जो है वो मतलब राइट किया है। वो कहता है हिपोथेसिस, ये पढ़े अगले पेज पे जहाँ पे वो रेड में उसने लिखा है, इफ़ ऑल जॉइंट्स आर फुल जॉइंट्स एन ऑड नंबर ऑफ DOF रिक्वायर्स एन इवन नंबर ऑफ लिंक्स एंड वाइस वर्सा। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे आपने ज्योमेट्री के जो है वो थ्योरम पढ़े हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको जो है वो समझेंगे। इनिशियली जो है दैट लुक्स यू बोरिंग, लेकिन आपने तवज्जो रखनी है। वो कहता है कि ये एक मफरूज़ा है, ठीक है ना, और ये एक फैक्ट भी है, इसको हमने फैक्ट बनाना है। ये अभी जो है वो हमें मतलब हमारे एक्सपीरियंस से ये बात आई है कि जो टोटल जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स हैं, सही है ना। इफ़ ऑल जॉइंट्स आर फुल जॉइंट्स, अभी वो शामिल कर रहा है फुल जॉइंट, यानी इसका मतलब सारे ही लोअर पेयर हैं, सारे ही सरफेस पेयर हैं, ऐसे समझ में अल्टरनेट वर्ड बोलना, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है, वो कहता है कि अगर DOF जो है वो ऑड होगी तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो इवन होंगे एंड वाइस वर्सा, सही है ना।
तो इफ जो है वो इसका मतलब है अगर DOF जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अगर जो है वो DOF जो है वो मकसद है कि ऑड नंबर ऑफ जो है वो DOF, अगर DOF जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ लिंक्स ऑड हो जाएंगे। वाइस वर्सा का मतलब ये है। ये कभी नहीं हो सकता। मतलब आप वैसे भी देख लें, आपकी आसानी के लिए या रेडी ऑन एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं कि 4 बार है तो DOF 1 होती है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो लिंक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि इवन। इसी तरीके से इसी स्टेज के ऊपर आप नोट कर लें कि अगर जो है वो लिंक्स 5 हो जाएं, सही है ना, उसी तरह क्लोज्ड मैकेनिज्म ही हो तो DOF जो है वो क्या हो जाएगी, 2, यानी कि DOF इवन और जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स ऑड हो जाएंगे। वो आपने मतलब एक सादा सिंपल से मैकेनिज्म देखे भी, और इसको हम जो है वो प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये बात क्लियर हुई। यानी आपने ये एक रूल बना लिया, चाहे रोबोटिक्स है या कोई भी सिस्टम है, तो नंबर ऑफ लिंक्स और जो DOF है वो मतलब क्या होती है, ऑड इवन जो है ना वो मतलब होती है। दोनों ऑड नहीं हो सकते, दोनों इवन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये अब प्रूफ जो है वो लिखा हुआ है, सादा सा है, मैं आपको जो है वो बस पढ़ के बता देता हूँ, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सा है, सुनते जाना, तवज्जो रखना ताकि आप मिस ना हो जाए। बार बार मैं ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकूँगा। प्रूफ क्या, इवन ऑल इवन नम इंटीजर्स कैन। अच्छा, जब इंटीजर्स का वर्ड बोलता है ना तो इसमें बात एक याद रखें, कभी वो फ्रैक्शन को नहीं लाता दरमियान। इंटीजर का मतलब ही है, उसके लफ्ज़ बोलने का असल मतलब होता है कि फ्रैक्शन नहीं आ सकती इसमें, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आ, ये उसका कहने का मतलब असल में सिर्फ ये होता है। अच्छा, आर डिनोटेड बाई 2m आर बाई 2n एंड ऑल ऑड इंटीजर्स कैन बी डिनोटेड बाई 2m माइनस 1 2n मतलब माइनस 1 और 2n, ठीक है ना। वी आर n एंड m आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ जॉइंट्स मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जॉइंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर ऑफ लिंक्स भी उसी तरीके से बात है। अब ये उसने जनाब बता दिया। अब आगे वो प्रूफ बना रहा है कि लेट L इज इक्वल टू नंबर, टर्मिनोलॉजी ये नंबर ऑफ जॉइंट्स, और M जो है वो DOF इज इक्वल टू 2m, यानी ऑल इवन नंबर स्टार्ट कर रहा है। तो जनाब अब वो बना रहा है, वो कहता है री राइटिंग द ग्रुबेलर इक्वेशन। ग्रुबेलर इक्वेशन जो है वो आपको पता है किसके बराबर थी, वो उसको जो है वो जॉइंट की टर्म्स में लिख लिया है वही ग्रुबेलर इक्वेशन। आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख लें, अभी भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो 3l माइनस जो है वो 1, ठीक है ना। m किसके बराबर था, m इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2 जो था, तो वही 2 नीचे आ गया, ठीक है ना। तो जॉइंट का मतलब इलिमिनेट कर लिया, तो इक्वेशन को क्या है जॉइंट फॉर्म में उसने लिख लिया है, सही है ना। मैं नहीं लिख रहा, सादा सी बात है, आप साथ साथ लिख लें, ठीक है ना। ग्रुबेलर की इक्वेशन जो है वो क्या थी, m था किसके बराबर, 3l माइनस 1 माइनस जो है वो 2j। तो यहाँ से जो है ना वो j फॉर्म में उसने जो है वो निकाला है इसको, ठीक है ना। ठीक हो गया, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये जो है वो निकाल लिया है, तो 3 इंटू जो है वो l माइनस 1/2 माइनस जो है वो क्या हो जाएगा m/2। यही कुछ किया है या कुछ और किया, यही किया, ठीक है ना उसने, और कुछ भी नहीं किया। तो जॉइंट फॉर्म में उसने जो है वो लिख लिया जैसे वो लिखना चाहता है। अच्छा, अब क्या है इसमें जो है वो, यानी असल में क्या चीज़ हो गई कि जो जॉइंट्स और जो है वो DOF आपस में जो है वो इंटरलिंक हो गई, सही है ना। अब वो बता रहा है, देखना, पहली जो है वो ट्राई, सिर्फ वो प्रूफ के लिए, वो कह रहा है कि M DOF है मोबिलिटी, सही है ना, उसको जो है वो, और L क्या है 2n, यानी कि नंबर ऑफ लिंक्स, यानी दोनों ही जो है वो इवन नंबर है, सही है ना, दोनों ही इवन है, क्लियर है ना, दोनों ही इवन है। जब इसके अंदर वैल्यू पुट की तो J आपने देखा कि वो किसके बराबर आ गया, सिंपलीफाई हो गया, ये कर लेना, सही है ना। ये छोटी छोटी ये जो मैकेनिक्स है ये सॉल्व करना बहुत आसान है और इसको कर लेना, इसके ऊपर मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। क्या 3n माइनस m माइनस 3/2, ये अभी भी कर लें अगर किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप देखते हैं कि जॉइंट का फार्मूला किसके बराबर आ गया है, 3n माइनस 1 माइनस 3/2। इसका मतलब है आपको पता है कि n और m तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है। आखिर पे जो है उनमें से जो है नेगेट क्या हो रहा है 3/2, इसका मतलब ये तो फ्रैक्शन है, आगे कुछ भी हो तो रिजल्ट फ्रैक्शन में आना है। ऊपर उसने क्या बोल दिया है कि उसने कहा कि ऑल जॉइंट्स मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वो तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती, सही हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इनवैलिड हो गया, यानी कि ये हमारा थ्योरम जो है उसको फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है ये बात हमारी क्लियर हो गई कि मतलब है वो दोनों इवन नहीं हो सकते।
नंबर ऑफ लिंक्स भी जो है वो इवन नहीं हो सकते, तो मतलब अगर DOF जो है वो फिर ऑड होनी चाहिए। अगर दोनों इवन हो गया तो ये भी गलत है, अगर दोनों ऑड हो जाएंगे तो वो देखते हैं। क्लियर है जी? एक्टिव होके बैठे ताकि जो है जॉइंट की वैल्यू है ये। हाँ जॉइंट की वैल्यू जॉइंट में अगर हाफ से ऐड हो, सुन लें, तवज्जो रख लें, आप बात सुने। उसने स्टार्ट में जो है वो हिपोथेसिस में ये बात की है कि ऑल जॉइंट्स आर फुल जॉइंट्स। अभी वो डेरिवेशन के वक्त, बाकी कंट्रीब्यूशन तो वो आगे लाएगा, इन्वॉल्व करेगा, वो एक अदर सिचुएशन है उसी हिसाब से, सही है ना वो हम। अच्छा अब जनाब अगली ट्राई देखें जी, क्या है M2M-1, यानी क्या मोबिलिटी ऑड है, समझ आ रही है। और जो है एक मिनट जो है वो ओके हो गया, ओके जी। और जो है वो दोनों ही ऑड है, नंबर ऑफ लिंक्स भी जो है वो ऑड। अब इसको जो है वो इनपुट जब करते हैं तो आप चेक करें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये आप कर लेना। लिखता है जनाब कि J = 3n-m-5/2। तो यहाँ पे भी जो है फ्रैक्शन आई है, सही है ना, क्लियर बात है, यानी जो मैंने बात की है, जो कि इंटीजर जो है वो नामे में सिर्फ ये 5/2 का ही रोल है। n और m जो है वो कंप्लीट नंबर होने हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होने हैं, तो इस वजह से ये भी जो है वो ओमिट कर दिया। ठीक हो गया ना। अब जो है वो लास्ट ट्राई रह गई ना वाइस वर्सा वाली, सही हो गया ना, कि एक जो है वो ऑड इवन वगैरह है तो m = 2m-1 मतलब कर लें और l = 2n जो है वो कर लें, या फिर आप क्या कर लें कि m = मतलब 2m कर लें और l = 2n-1 कर लें। ये दोनों अटैम्प्ट बेशक अभी कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इनमें से दोनों अटैम्प्ट आप कर सकते हैं अपने तौर पे, सही है ना। ये जब करेंगे तो रिजल्ट क्या है, J = 3n-m-2, सही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कंप्लीट जो है वो जॉइंट पे आपको इंटीग्रल फॉर्म में दे रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो वैलिड है, और हैंस दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर m इज़ ग्रेटर देन जो है वो 1। ये तो आपको उसने कंडीशन लगा दी है ना। और n = यानी नंबर ऑफ लिंक एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो वही आपको चीज़ बता दी है, ठीक है ना। और m जो है वो मतलब 1 है, ठीक है ना। तो जनाब आप देखिए m इज़ ग्रेटर देन 1 लिखा नहीं, चले m = 1 हम कह देते हैं। तो उसके बाद जो है वो 2 तो इस वजह से चला गया कि वो वैसे भी इवन है ना, 2 से वो परी लोडेड स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, DOF भी नेगेटिव आ जाती है। और 3 इस वजह से चला जो है वो जाएगा कि m जो है वो भी 1 है और वो DOF भी ऑड हो गई, दोनों ऑड हो गए। इसका मतलब है m = 1 है, तो इसका मतलब है एक सिचुएशन n = ग्रेटर देन 2 की बचती है, वो 4 है, वो 1 DOF 4 बार ली। क्लियर हो गया ना। इसी इक्वेशन से हमें मतलब है ये बात पता चल गई कि पॉजिटिव इंटीजर फॉर m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है ना, और n लिखा है ग्रेटर देन जो है वो r = 2 लिखा है कि एट डी, क्योंकि ऊपर आप नोट करें ना, अगर जो है वो n मतलब 2 के बराबर हो जाए तो फिर मतलब वो रिजल्ट क्या आता है, -2 वहाँ पे 0 आ जाएगा, m बच जाएगा। m अगर कोई नंबर है तो वो तो फिर नेगेटिव बच जाएगा, तो जॉइंट नेगेटिव है, जॉइंट कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, सही है, सही हो गया। अच्छा चलें, ये थ्योरम जो है हमारा, यानी कि यहाँ पे वो अच्छा आगे वाइस वर्सा वाली सिचुएशन भी उसने खुद बना दी है, 3n-m, और ये चीज़ आ गई, और इसमें भी जो है वो वही चीज़ बता रहा है। सर पेपर में ये प्रूफ करना पड़ेगा, बता तो इसीलिए रहा हूँ, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सही है ना। बताने का मकसद ये है, जब एक चीज़ आपको आपकी तवज्जो कहीं और है, नहीं है तवज्जो आपकी, मोबाइल आपका अपना होना चाहिए, मोबाइल की तरह आपके पास। मैं कुछ नोट कर रहा हूँ ना, नोट कर रहा हूँ मैं, ये नोट नहीं करना चाहिए मुझे। मोबाइल अपना जो है वो ये लेकर आए, अदरवाइज मेरे पास फिर दूसरा तरीकाकार भी आता है, मैं आपके रेलिवेंट आर्टिकल जो है वो प्रिंट करवा के लाया करें क्लास में, सही है ना। ये बड़े काम करवाए हुए हैं शाबाश, मुझे जो है वो चांस ना दिया करें, मेरी टू दी पॉइंट बात होती है, और इसके ऊपर जब आप रजिस्ट करते हैं तो फिर यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सही है ना। आपको कहा है फैसिलिटेट किया है मोबाइलों में जो है वो अपने सेपरेट PDF ये पहले मैनेज करके आया करें, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से 3 चीज़ जो है वो आपको बातें बतानी है, क्योंकि हमने सिलेबस कवरेज करनी है, और चीज़ों का आपके पास जो है वो थोड़ी जो है वो अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा तो जनाब बात ये चल रही थी
पॉजिटिव इंटीजर ओके हो गया जनाब। ये देख रहे हैं सो फार आवर एग्जांपल ऑफ वन डी ऑफ मैकेनिज्म वी कैन ओनली कंसीडर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 4, 6, 8 लिंक्स वगैरह। तो अब वो अब जो है वो ट्राई कर रहा है, ये मतलब फार्मूला हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, अब इसका एप्लीकेशन है। हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है, नाउ देयर इज इट्स एप्लीकेशन। कैसे एप्लीकेशन है? अब जनाब वो लगा रहा है कि पर्टिकुलर मतलब है आर्डर के लिंक्स कितने कितने होने चाहिए अगर हमें ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल अब 1DOF मैकेनिज्म है ना, आपने 1DOF मैकेनिज्म बनाना है, तो उसके लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ जो है वो लिंक्स जो है वो तो इवन होने चाहिए। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6, 8 या एनी मतलब जो है वो इवन कम्बिनेशन हो सकता है। अब वो नीचे अब वो उसकी तरतीब बना रहा है, वो कह रहा है कि आर्डर ऑफ लिंक्स जो है वो किस तरह आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, BTQPH, यानी ये जो लेटर है ना ये B, ये उसने ये T कह दिया, तो इसका मतलब है वो असल में टोटल सिस्टम के अंदर ना लिंक्स गिन लेगा। अगर 5 बाइनरी है तो B की वैल्यू 5 आ जाएगी, जितने टर्नरी होंगे उतनी जो है वो T की वैल्यू, यानी इसका मतलब है यानी NT नहीं है या MT नहीं है, क्या चीज़ है, यानी सिंपल जो है वो BTQ का मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर आर्डर के जो लिंक्स हैं उनकी काउंट है। B लिख दिया है तो इसका मतलब है 3 जो है वो बाइनरी है तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर जो है वो 4 जो है वो क्वार्टरनरी लिंक्स हैं तो Q की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, यानी काउंट ऑफ ए पर्टिकुलर आर्डर है। समझ आ रही बात की कि ये जो चीज़ है BTQPH वगैरह ये क्या है कि एक पर्टिकुलर आर्डर के लिंक्स की काउंट है, तादाद है, उनकी नंबर है। क्लियर? चल, तो ये तो उसने एक मतलब फार्मूलेशन बना ली। आगे जो है वो किसी एक लिंक की जो आर्डर आएगी वो साथ हम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमने उसके नोड वगैरह जो है वो काउंट करने हैं या वो गिनना है कि जॉइंट कैसे बन रहे हैं। ओके हो गया। अब वो कहता है सिंस सो द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन एनी कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म विल बी, कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स को L से शो करता है, वो किसके बराबर हो जाएंगे, बाइनरी की सम कर लेंगे, ठीक है ना, टर्नरी सारा उनका सम कर लेंगे पर्टिकुलर। अगर कोई 0 होगा तो वो 0 लिख देंगे, सही है ना। अगर सारे ही बाइनरी हैं तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, सारे ही टर्नरी हैं तो बाइनरी 0 हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये उनकी काउंट है। ओके हो गया जी। अब वो कह रहा है सिंस 2 लिंक पढ़ते जाएं साथ साथ ताकि आप इसके साथ रिलेट नहीं करूँ, सही है ना, बुक से। कि वो कहता है कि हमें जो है वो 2 लिंक्स चाहिए होते हैं, एक जो है वो मतलब है जॉइंट बनाने के लिए, यानी कि 2 लिंक नोड, यानी कि 2 नोड बने, यानी 2 लिंक्स हों तो उनके जो है वो नोड मतलब आपस में मिले तो एक जॉइंट बनता है, ठीक है ना। इधर किसी तरीके से एक लिंक और बनेगा तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा, तो एक जॉइंट बनाने के लिए जो है वो 2 नोड चाहिए और 2 सेपरेट लिंक्स के चाहिए, 2 मतलब है लिंक्स के जो है वो नोड चाहिए, तो एक जॉइंट बनता है। तो इसका मतलब है जॉइंट टोटल किसके बराबर बन गए, वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला बन गया, सही हो गया ना। तो आपने देखना है कि जो है वो टोटल मतलब है जितने नोड्स हैं तो जॉइंट्स कितने बनेंगे, आपने टोटल जो है वो मतलब है नोड्स को क्या कर देना है, गिन के नंबर उनको 2 पे डिवाइड कर देना है, सही है ना। तो ये तो सादा सी बात है, ठीक है। अब वो कहता है कि नोड कैसे बनेंगे, वो कहता है नोड का फार्मूला है जी ऑर्डर ऑफ लिंक मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ दैट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब है तो क्लियर सी बात, लेकिन फिर भी जो है वो कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें कि नंबर ऑफ नोड कैसे गिनने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बाइनरी लिंक है, ठीक है ना, और एक टर्नरी लिंक है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है वो पॉसिबल जो है वो नंबर ऑफ जो है वो मकसद है वो क्या बता रहा है कि आर्डर ऑफ लिंक, ठीक है ना, उसकी आर्डर कितनी होती है बाइनरी की 2, और एक जो है वो उसका लिंक है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है ना, 2 नोड्स उसके जो है वो बन जाएंगे, प्लस आगे जो है वो टर्नरी है, सही है, तो ठीक है, तो जो है ठीक है ना 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 5 बन गए, 5 बाय 2, यानी कि ये जॉइंट्स बनेंगे। अब तवज्जो रखना, ये हम आगे चल के जो है वो ये चीज़ें देखेंगे, वो बताएगा कि जो टर्नरी लिंक्स हैं हमेशा आपने पेयर में जो है वो ऐड करने, कभी आप 1 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जॉइंट को आपने डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉइंट बनाने लगे तो वो 5 बन रहा है ना, 5 बाय 2 जॉइंट इंटीजर जो है वो बनना चाहिए था कंप्लीट। तो इसका मतलब है अगर वो 2 टर्नरी ऐड कर दें तो फिर जो है वो प्रॉपर इंटीजर बन जाए। चलें
अब जनाब ये सिस्ट जो है वो 2 लिंक नोड आ गए, जॉइंट भी आ गया। अब जो है टोटल जॉइंट का फार्मूला क्या बनाया है देख रहे 2b + 3t + 4q + 5p + 6h ओके डिवाइडेड बाई 2। ये समझ आ रही है ना। ये 2b 3p 4q यार आगे आर्डर लिखी हुई है उसकी और साथ जो है वो पर्टिकुलर आर्डर के जो है वो लिस्ट काउंट लिखी हुई है। देखिए बाइनरी के जो है वो आर्डर कितनी होती है 2, तो 2 वो आ गया है, साथ बाइनरी जितने बाइनरी होंगे साथ मल्टीप्लाई उनकी काउंट है। मैंने शुरू में बता दिया यानी ये वर्ड इस तरह लिखा है जिसका मतलब उसकी काउंट है, गिन लेना सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म में आपने गिन लेना। क्लियर ओके हो गया। तो ये जनाब उसने जॉइंट का फार्मूला जो है वो ये बना लिया, देखते जाना। अब जनाब ये 2 इक्वेशंस आपके पास इंपॉर्टेंट आ गई हैं यहाँ पे 2.4a और दूसरी इक्वेशन आ गई है ये J वाली 2.4D। इनके नंबर याद रख लें कौन सी आ गई 2.4a और 2.4D। क्लियर है बात। अब इसको जनाब इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दिया ग्रुबर की कौन सी 2.1 वही वाली इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है आपके पास ये वाली m = 3 × l - 1 माइनस जो है वो 2j वाली। इसके अंदर जो है वैल्यू पुट की तो 3 × जो है वो क्या BT/Q वगैरह ये आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे फार्मूला इक्वेशन आ गई 2.4e पढ़ें 2.4e में क्या लिखता है वो m = b - q - 2p - 3p - 3h। सही है ये क्लियर है ना, कोई इसमें जो है वो मुश्किल ये देख ले उसमें पुट कर दिया सादा और बस उसको जो है वो जमा तफरीक की है। अच्छा अब इक्वेशन 2.4e हमें पता चल गया मोबिलिटी एक फॉर्म में। अब इसमें वो कहता है कि नोट व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन टर्नरी लिंक्स हैव ड्रॉप्ड आउट। ये देख लें इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि जो मोबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स। टर्नरी लिंक्स हो या ना हो ठीक है ना, ये मोबिलिटी पे जो है वो मोबिलिटी की तादाद पे यानी 1 DOF है या 2 DOF है सही है ना, वो उसकी DOF को चेंज नहीं करेगी ना। M क्या मोबिलिटी, तो इसका मतलब है उसके फार्मूला के अंदर टर्नरी लिंक्स शामिल ही नहीं है। बाइनरी भी शामिल है, क्वार्टनरी भी शामिल है, पेंटागोनल भी शामिल है, हेक्सागोनल भी शामिल है। वो इफेक्ट कर सकते हैं उसकी काउंट को, लेकिन टर्नरी जो है उसको मतलब इफेक्ट नहीं करता जो कि फार्मूला के अंदर है ही नहीं। ये बात उसने की है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है वो आपके पास ये आ गया कि जो नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स जो है वो दैट डजंट इफेक्ट द जो है वो काउंट ऑफ जो है वो DOF। ओके हो गया। तो जनाब हैव ड्रॉप्ड आउट द DOF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स इन एनी मैकेनिज्म। ओके हो गया जी। अच्छा ये पढ़ें आगे पढ़ते जाएं आप इंटरेस्टिंग के लिए। वो कहता है बट बिकॉज ईच टर्नरी लिंक्स हैज 3 नोड्स इट कैन ओनली क्रिएट और रिमूव 3/2 जॉइंट्स सो वी मस्ट ऐड और सबट्रैक्ट टर्नरी लिंक्स इन पेयर टू मेंटेन एन इंटीजर नंबर ऑफ जॉइंट्स। जो अभी जो है वो बात जो है वो आपको मैंने पहले बताई है कि आपने अगर जो है वो सिस्टम से रिमूव भी करने हैं तो आपने जो है वो पेयर के साथ करने हैं, और अगर लगाने हैं तब भी जो है वो ऐड करने तो 2 ऐड करने, एक नहीं ऐड करना। अगर उसकी DOF सही चल रही है तो फिर अगर आपने ऐड सबट्रैक्ट वगैरह करने हैं वो उसकी ज़रूरत सही हो गया। तो अब पढ़ें आगे उसने लिख दिया द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्नरी लिंक्स इन पेयर्स विल नॉट अफेक्ट द DOF ऑफ द मैकेनिज्म। तो ये जो इटैलिक्स में उसने लिखा होता है ये बड़े पर्टिकुलर जो है वो डेफिनेशंस होती हैं, इनको आपने याद रखना है। अच्छा ओके हो गया जी। यहाँ तक हमारा एक फेज़ पूरा हुआ। एक हमने हिपोथेसिस प्रूफ किया, उसके बाद हमने एक DOF का जो है वो मतलब है फार्मूला जो है वो डिराइव किया। सही हो गया। अब जनाब वो कहता है एक थर्ड जो है वो स्टेट अब आ रही है। इक्वेशन 2.4e को आप मतलब है याद रखिए। इसमें ऊपर वाले फार्मूला में एप्लीकेशंस के लिहाज से 2.4e इक्वेशन याद रखने वाली है, बाकी तो उसको जो है वो डिराइव किया उसने। अब वो कहता है कि आर्डर टू डिटरमिन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स फॉर ए पर्टिकुलर DOF वी मस्ट कंबाइन इक्वेशन जो है वो 2.3a एंड 2. जो है वो 4d। कैसे जनाब उसने किया है, जो जॉइंट वाली जो है वो इक्वेशन लिखी थी ना, देखें जॉइंट्स वाली जो है वो एक इक्वेशन आई थी ग्रुबलर से, ये वाला फार्मूला आया था।
आया था ना यस सर। एक, और दूसरा ज्वाइंट वाली इक्वेशन कौन सी आई थी जिसके अंदर जो है वो मतलब है नोड मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द जो है वो लिंक्स थी, ठीक है ना, तो ये थी, ठीक है ना, n/2, तो वो वाली। अब उनको आपस में इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन को, 2.3a एंड 2.4d, ऊपर चेक कर लें नंबर, ऊपर पॉइंट बी। सही है। तो अब जो है वो क्या सिचुएशन आ गई, 3l - 3 और ये वगैरह आ गया। अब इसमें जो है वो क्या काम उसने किया है, वो कहता है कि नाउ कंबाइन इक्वेशन जो है वो 2.5 विद इक्वेशन 2.4a टू एलिमिनेट b, सही है ना। आपने जो है वो क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है इधर मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ये देखें कि 3l माइनस जो है वो 3 - m, ठीक है, और आगे क्या लिखता है कि 2b प्लस जो है वो 3t और प्लस क्या लिखता है 4q और प्लस जो है वो 5p और प्लस जो है वो 6h, बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो है वो इसमें जो है वो क्या काम करना है कि ऐसे समझ लें कि यहाँ पे जो है वो कितना जो है वो बन गया, ये l माइनस जो है वो 3 - m, ठीक है ना। यानी आप इसको जो है वो किस तरह लिख सकते हैं, मेरी बात सुने, इसको लिख सकते हैं ना 2l जो है वो प्लस l, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो क्या है, यहाँ पे ये जो 2l है, समझ आ रही ना, इधर जो है वो जाके कितना हो जाएगा, माइनस जो है वो 2l आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स किसके बराबर होते हैं, b प्लस जो है वो t प्लस q, ठीक है ना, प्लस p प्लस h, यही कुछ होता है या कुछ और होता है, सही है ना। और माइनस जो है वो मतलब प्लस इसमें जो है वो क्या कर दें, ये जो 2b ऑलरेडी चल रहा है, ये देखें 2b प्लस 3t और प्लस क्या 4q प्लस 5p और प्लस 6h वगैरह, ये जो है वो कर दें, ठीक है ना। तो अब जो है वो सिचुएशन जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, ये देखें -2b, तो ये देखें ना प्लस 2b है तो बैंक भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आगे जो है वो -2t है तो ये 3t है, तो ये जो है वो रह जाएगा, आगे 4q है, इधर 2q है, तो ठीक है ना, तो ये 2q रह जाएगा और इस तरीके से 3b, तो नीचे जो है वो फार्मूला आ जाएगा 2.6 l माइनस जो है इसमें इस तरह लिखा, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्यों है, ताकि वो एक l वो DOF और नंबर ऑफ लिंक्स को इन्वॉल्व करना चाहता है। देखें ऊपर इक्वेशन 2.4e में सिर्फ DOF थी, मोबिलिटी थी, इधर नंबर ऑफ लिंक्स भी आ गए और मोबिलिटी भी आ गई। अब सुन लें, किसी मैकेनिज्म के एनालिसिस के लिए या सिंथेसिस के लिए तवज्जो रखनी है, काम हमने करते जाना है कि इक्वेशन जो है ये जो आपने एंड पे निकल 2.6 इसको याद रखना है ज़बानी सिंथेसिस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, इसकी डेरिवेशन से हट गया, अगर डेरिवेशन दो तो वो अलग चीज़ है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर वो सिर्फ एप्लीकेशन है तो ये इक्वेशन याद रखनी है 2.6 और फिर जो है वो इक्वेशन आपने याद रखनी है 2.4a। 2.4a वही वाली है सिंपल कि l नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर है b प्लस t प्लस q जो है वो मतलब इसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स को रिलेट करती है। और दूसरी इक्वेशन ये आ जाती है l - 3 - m, बस इस फॉर्मेट में जैसे उसने लिखा हुआ है ना, उसने सही लिखा हुआ है, आप इसको डिस्टर्ब ना करें, बस जैसे उसने लिखा है वो बेहतरीन लिखा है, क्योंकि 3 एटलीस्ट प्लेनर में हमें चाहिए, और ये प्लेनर के लिए, ये बात याद रखना, ये इक्वेशन का एप्लीकेशन होगा सिर्फ और सिर्फ प्लेनर मैकेनिज्म के लिए, स्पेस के लिए नहीं। ये जितना भी हम वर्क कर रहे हैं प्लेनर के लिए कर रहे हैं, स्पेस पे हो तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, इनवैलिड हो जाएगा, सिर्फ प्लेनर मैकेनिज्म के। तो इस वजह से 3 जो कि प्लेनर में 3 जो है वो मतलब एटलीस्ट मूवमेंट होती हैं, तो वो उसका वो कर दिया जनाब। यहाँ पे जनाब हमारी ये बात ये जो है वो डेरिवेशन पूरी हुई। अब जनाब इसको वो अटैम्प्ट कर रहा है, इसको अप्लाई कर रहा है पहली केस में इस फार्मूला को। पहला वो कहता है केस क्या है कि L = 2, यानी DOF1 के लिए, DOF1 के लिए वो सारी अटैम्प्ट कर रहा है। और अब आपके ज़िम्मे जो टास्क होगा जो आपने घर जाके करना है, साथ इसको जो है वो देख लें, कुछ तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने 2DOF के लिए जो है वो इसी मतलब टेक्निक को लगाना है, जो टेक्निक आप समझेंगे तो आपने तवज्जो से समझिएगा, सही है ना। और ये आप डिवाइस मतलब इसको अप्लाई भी करेंगे और फिर जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका वो बना के आपने फिर इसको वो बनाना भी अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है ना, फैब्रिकेट करना।
एल मस्ट बी इवन फॉर ओड ईयर। हाँ। तो अगर हम 2 पे करेंगे तो एल को इवन ओड करना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वाइस वर्सा, समझ आ रही ना, यानी एल मस्ट बी जो है वो इवन फॉर ऑड डी है। जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा हो कोई इसको डिस्टर्ब ना करे जी। तो अब केस 1 क्या चीज़ आ गई, एल नंबर ऑफ लिंक्स, 2 से उसने अटैम्प्ट कर दिया ना, डी 1 है हमें मतलब शामिल डी 1 के लिए लिखा है। तो आप देखते हैं कि एल जो है वो वाला फार्मूला लगा है 2.6, तो आप देखते हैं कि एम जो है वो 1 है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि L -4, तो अब जो है वो 2 - 4 आ जाएगा, यानी कि इधर जो है वो कितना आ जाएगा -2। अब आप मुझे एक बात बताएं, इक्वेशन 2.7 है, तवज्जो से देख रहे हैं आप इक्वेशन की ना, ये देखें मतलब ये कह लें कि राइट हैंड साइड देख लें, वहाँ पे -2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, t + 2q + 3p + 4h, इनमें से कोई भी चीज़ प्लस हो रही है ना, लिंक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 4 वगैरह सारे, इसका मतलब है कोई भी चीज़ नेगेटिव के दरमियान में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें सारे ही जो है वो मतलब क्या होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो एच भी जो है वो 0 हो, 3p भी 0 हो, 2q भी 0 हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर जो है वो या तो नेगेटिव हो तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है वो क्या चीज़ आ गई कि वो कहता है कि दिस रिक्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर ऑफ लिंक्स, क्यों कि अगर जो है वो राइट हैंड साइड ने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना है तो इधर -2 है, तो इधर भी कोई -2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है या तो जो है वो बाइनरी टर्नरी को हम लिखते हैं -2, तो -2 लिंक्स हो सकते हैं, वो तो नेगेटिव लिंक्स आ जाएंगे ना, सही है ना। या Q को अगर हम 1 लिख दें या -1 लिख दें, वो हो ही नहीं सकता, क्या क्वाटरनरी नेगेटिव हो सकता है, क्वाटरनरी जो है वो लिंक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, कोई भी लिंक नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है 1 DOF के लिए 2 इज जो है वो इनवैलिड, सही है ना। 1 DOF के लिए 2 जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो देता है। केस आ जाए जी 4, L = 4, तो इसमें जो है वो चेक करें तो क्या चीज़ आ गई, L जो है वो -4 आ गया ना, हो गया M चूँकि 1 है, तो इसका मतलब है फार्मूला उस केस में हमेशा L -4 बनेगा, 4 - 4 0 आ गया, क्लियर। अब समझते जाना, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे है t + 2q + 3p + 4h, सही है। अब इसको, अब जो तरीक़ाकार होता है ना सिंथेसिस का, वो आगे बता के मेंशन भी करता है, लेकिन मैं आपको जो है वो टेक्निक बता देता हूँ। आपने हमेशा जब भी मतलब है आपके पास हेक्सागोनल ऑर्डर, इससे ज़्यादा नहीं होनी, हेप्टागोनल कोई नहीं लिंक होना, सिर्फ हेक्सागोनल तक होना है, यानी 6 नोड तक होना। आपने हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर और उसकी जो है वो लोएस्ट काउंट से शुरू करना है। हाईएस्ट ऑर्डर का लिंक जैसे हेक्सागोनल, और उसका जो है वो लोएस्ट जो है वो मतलब है क्वांटिटी, मतलब है 0 हो सकती है हेक्सागोनल या 1 हो सकता है, यहाँ से शुरू करना है। पहले उसका एनालिसिस करके फिर आपने क्या चलना है, पेंटागोनल की तरफ। पेंटागोनल को फिर जो है वो अगर वो 0 है तो फिर पेंटागोनल को 0 करें, अगर 0 फिर 1 करें, ठीक है ना, इस तरह। फिर मैं आपको बता देता, समझ आ जाती है। समझ ये है कि देखें जो राइट हैंड साइड है ना वहाँ पे 0 आ गया। अब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है ना t + 2q + 3p + 4h वगैरह, यही है ना या कुछ और है, इसको जनाब आपने इक्वेट करना उसके बराबर। तो अब शामिल करेंगे तो अब आप कह सकते हैं कि यार सारे 0 हो जाए ना, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि आपने हाईएस्ट ऑर्डर लिंक से शुरू करना है, हेक्सागोनल से, सही है ना। उसको 0 या 1 करना है, पहले उससे शुरू करेंगे, यानी इसका मतलब ये कि बाइनरी से या टर्नरी से ना शुरू कर दें। वो क्या है, वो लोएस्ट ऑर्डर का है उस सिस्टम में। हाईएस्ट ऑर्डर के लिंक्स को आप एनालिसिस कर रहे हैं ना कि यार मैक्सिमम कितनी ऑर्डर का लिंक आ सकता है, तो हेक्सागोनल आ सकता है ना, तो हेक्सागोनल को 0 करें या उसको 1 करें। जब उसका डिसीजन हो जाए देन जो है वो गो टू पेंटागोनल, फिर जो है वो क्वाटरनरी, फिर टर्नरी, फिर बाइनरी एंड पे आ जाएगा, और उस इक्वेशन से जो है क्लियर। अब सुनते जाएं। अब इस इक्वेशन में देखते हैं कि इस साइड पे 0 है, इधर तो भाई कोई भी जो है वो लिंक हो, किसी को जो है वो 0 मतलब सारे 0 हो तो तब 0 हो सकता है, कोई एक भी हो जाए तो फिर भी जो है ना वो मतलब है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बराबर नहीं आ सकती। इसका मतलब है t भी 0, q भी 0, p भी 0 और h भी 0, सही हो गया ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि t = p q p h सारे 0 हो गए। अब ये लिंक्स तो 0 हो गए, लेकिन अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो बाइनरी लिंक शामिल नहीं थे,
समझो है, बाइनरी लिंक शामिल नहीं थे। अब हमने बाइनरी लिंक तो निकालना है ना, तो बाइनरी लिंक कितने हैं, तो हम उस इक्वेशन पे चलेंगे जो आपको मैंने जो है वो ऊपर बताई थी कि 2 पॉइंट जो है वो मतलब है, हाँ जी 2.4 है, वेरी गुड। तो 2.4 ए वगैरह उसमें जो है वो चलना है, और वहाँ पे आपने देखना है कि बाकी सारे जीरो हो जाएंगे और L = B के बराबर आ जाएगा, और टोटल जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 4 हैं, तो चारों के चारों बाइनरी लिंक्स आ गए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि DUF for the DUF to be 1, for the DUF to be 1, अगर जो है वो मतलब है एटलीस्ट 4 लिंक्स होने चाहिए और सारे के सारे बाइनरी होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने वो एक प्रूफ जो है ये कर लिया। अब जनाब ये इसको साथ देखते जाएं, L = 6, उस केस में क्या चीज़ आएगी ये देखना, इंटरेस्टिंग तवज्जो रखना। आप देखते हैं कि L = 6 के केस में क्या हो जाएगा, उसी तरीके से L-4, तो इधर राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। सही है, तवज्जो देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इधर जो है वो 2 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको जो फार्मूला या जो रूल बताया है कि यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑर्डर एंड इट्स लोएस्ट काउंट, तो आप हेक्सागोनल से स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोनल को आप देखते हैं कि ये जो है वो देखें, अगर फॉर एग्जांपल 1 हो जाए तो 1 आप देखते हैं कि इसका मतलब है 4 × 1, तो यहाँ पे तो हेक्सागोनल ही 4 बन गया ना, तो इसका मतलब है इधर तो राइट हैंड साइड पे 2 है, इसका मतलब है हेक्सागोनल नहीं, हेक्सागोनल जो है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर हेक्सागोनल 0 हो जाए, क्योंकि 1 नहीं हो सकता, 1 एक्सक्लूडेड, क्योंकि 1 हेक्सागोनल कभी हो नहीं सकता, 1 हो जाए हेक्सागोनल तो बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन इधर 4 × 1 आ जाएगा, इस साइड पे 2 है, तो इसका मतलब इक्वेशन विल बी जो है वो मतलब है फॉल्स। इसका मतलब है ये ख़त्म हो गया, H जो है वो मतलब है 0 होगा। अच्छा, पेंटागोनल की तरफ चलें, तो पेंटागोनल भी जो है वो अगर इवन 0 भी हो जाए, मतलब 1 भी हो जाए, तो इधर 3P बन जाता है ना। हेक्सागोनल तो 0 है, लेकिन P जो है वो इवन अगर 1 भी हो तो 3 × 1 है, लेकिन इस साइड पे तो 2 है, 3 इज़ नेवर इक्वल टू 2। इसका मतलब है P भी 0 होना चाहिए, हेक्सागोनल भी 0 हो गया और पेंटागोनल भी 0 हो गया। क्लियर है, यानी इसका मतलब है 2 डिसीजन यहाँ पे हमारे चले गए। हेक्सागोनल भी ख़त्म हो गए, नहीं आ सकते अगर जो है वो L = 6 हो, और पेंटागोनल भी नहीं हो सकते। आगे जनाब चले गए हम कहाँ पे, यानी कि T+2Q। अब T+2Q की बात आ जाती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो क्वार्टरनरी लिंक्स हैं वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अच्छा, अगर वो 0 हो जाए, अगर वो 0 हो जाए तो इसका मतलब है, अब देखो मैंने कहा अब हाईएस्ट ऑर्डर टर्नरी रह गया था ना, हाईएस्ट ऑर्डर टर्नरी रह गया था, तो उसकी लोएस्ट काउंट 0 है, तो इसका मतलब है कि जो टर्नरी हैं वो फिर 2 होने चाहिए। सही है, क्वार्टरनरी क्या है वो 0, तो इसका मतलब है टर्नरी 2। अगर टर्नरी 2 हैं तो अब जब दूसरे फार्मूला लिंक्स वाले में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो टर्नरी 2, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, उधर सिर्फ बाइनरी बच जाएंगे। टोटल 6 हैं, तो L-2 4 जो है वो जनाब उसमें कितने आ जाएंगे, बाइनरी, और जो है वो 2 टर्नरी आ जाएंगे। अब आप वो देखें, आपको यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट आ रही है। आपने देखा था कि जो है वो एडिशन ऑफ द टर्नरी लिंक्स इन ऑर्डर जो है वो नेवर इफेक्ट द जो है वो DU है। आपने देखा 4 बाइनरी तो पहले 4 जो है वो लिंक्स में भी शामिल थे ना, तवज्जो है, तो इसका मतलब है 4 जो है वो वहाँ पे DU तो वहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन अब टोटल नंबर लिंक्स 6 हो गए, लेकिन 6 में से 2 टर्नरी हैं, बाकी तो सारे 4 बाइनरी हैं ना। तो इस वजह से क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्नरी लिंक्स इन पेयर डज नॉट इफेक्ट द जो है वो DU है। सही है, ये बात समझ आई है। देखिए हमने क्या रूल पढ़ा कि जो टर्नरी लिंक्स हैं वो ऑर्डर में यानी पेयर में अगर ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो वो क्या है, DUF को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी देखो ना, नंबर ऑफ लिंक 6 है, तो 6 में से जो है वो 4 बाइनरी हैं, और 4 बाइनरी की 1 DUF के लिए तो पहले भी हो चुके थे, वो सिर्फ सारे के सारे बाइनरी थे। लेकिन जब 6 टोटल लिंक्स हैं तो उसमें 4 बाइनरी हैं और 2 टर्नरी हैं। ये बता रहा हूँ कि टर्नरी लिंक्स जो है, यानी अगर क्वार्टरनरी होते तो फिर तो वो DUF को इफेक्ट करते, लेकिन क्या है वो 2 हैं, लेकिन वो क्या हैं, टर्नरी हैं। सही है ना।
तवज्जो रखना, तवज्जो। अब ये मतलब स्टेट क्या चीज़ आ गई कि Q 0 पे आ गया, 2 टर्नरी, तो कम्बिनेशन लिखो। कम्बिनेशन यानी कि क्या बन गया हमारे पास, पहला कम्बिनेशन बन गया कि B4 और T2, अगर टोटल नंबर ऑफ लिंक 6 होने हैं और DOF 1 होनी है तो बाइनरी 4 होने चाहिए, टर्नरी 2 होने चाहिए, सही है। और दूसरी फिर हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करना था ना, पहले उसका 0 शामिल कर लिया है, दूसरा उसका रह गया 1। तो अगर जो है वो T + 2Q में Q अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब है T 0 आ गया, 2 × 1 तो 2 = 2 आ गया ना। तो क्या चीज़ आ गई, टर्नरी 0 और क्वार्टनरी 1 आ गया, क्वार्टनरी 1 आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वहाँ से जो है वो क्या, टर्नरी 0 बाकी सारे 0, क्वार्टनरी 1 आ जाएगा, टोटल 6 हैं, 6 - 1 बाइनरी 5 आ जाएगा। तो 1 DOF के लिए अगर एक क्वार्टरली लिंक लगाएंगे तो फिर क्या चीज़ है, जो है अगर एक क्वार्टरली लिंक हो तो बाकी जो है वो 5 जो है वो मतलब बाइनरी लिंक्स जो है वो लगाना पड़ेंगे, तो DOF 1 आएगी। लेकिन अब इसमें एक रूल है, वो आगे जाके लिखेगा, मैं इसी स्टेज पे आपको बता देता हूँ ताकि आप मिसकंसेप्ट ना बना लें। एक रूल है, वो रूल ये है कि जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं इन द सिस्टम, यानी टोटल जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो इन द सिस्टम जो है वो बन रहे हैं 2। तो अब जो टोटल जो है वो जो मतलब है जॉइंट्स हैं, वो मकसद है कितने बनने चाहिए, देखिए टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इस वक्त बन रहे हैं 6, तो आपने जो है वो इसको 2 पे डिवाइड करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है और जो नंबर आए, ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर में जो नोड है ना, हाईएस्ट ऑर्डर वाले लिंक में जो नोड हैं वो उस नंबर से कम होने चाहिए। अब देखें टोटल लिंक्स कितने बन गए, 6। अब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आ गया 3, लेकिन इसके हाईएस्ट ऑर्डर का लिंक है क्वार्टरनरी, उसके 4 नोड हैं। इस वजह से जो है अगरचे जो है वो नंबर सिंथेसिस ने हमें बता दिया है कि हमें DOF 1 का मिल सकता है कि अगर एक क्वार्टनरी और 5 बाइनरी हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये असम्बल नहीं हो सकती। इस वजह से आप इसके एक मतलब है कम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन ये इनवैलिड है, आप इससे मैकेनिज्म नहीं बना सकते, सही है ना। ये इनवैलिड मैकेनिज्म है, यानी ये उस हद तक बना सकते हैं नंबर सिंथेसिस में जब जो है वो n/2 जो है वो ग्रेटर रहे वो उससे नंबर ऑफ नोड्स के हाईएस्ट ऑर्डर के लिंक से। तो हाईएस्ट ऑर्डर का लिंक इसमें क्वार्टनरी था, तो इस वजह से ये सही हो गया। यहाँ तक जो है वो मैंने जितना बता दिया है इसको अच्छे तरीके से कर लेना। L = 8 आपके खुद ज़िम्मे हैं, अब इतना आपके जो है वो ये बन चुका है, ठीक है ना। L = 8 का अगर टेबुलर अप्रोच बनाई है वो आसान सी है, देख लेना, ना समझ आए ना तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सही हो गया, ठीक हो गया। अब कोई क्वेश्चन है, ये 2 मिनट क्वेश्चंस के लिए हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें, बाकी जो है वो अटेंडेंस का ओके है चल रहा, तो बस ठीक है, ओके हो गया। जो एब्सेंट हैं 303 एब्सेंट है, 307 और 320 324 एब्सेंट हैं, 26 एब्सेंट है। अच्छा चलें बताएं ना यार, ये फिर को गलत लग गई होगी। 25 जो है प्रेजेंट है, अच्छा 26 एब्सेंट है, 28 एब्सेंट है, 30 एब्सेंट। अब आप लेट आए हो, ठीक है ना। हाँ 0.75। अच्छा तो ये चीज़ आ गई। तो उसके बाद 32 एंड 333 32 सर वो है। उस टाइम नहीं था, उस टाइम किधर थे आप? शुरू में जब अटेंडेंस लगाई नहीं, उस टाइम नहीं थे। हाँ बाद में आएंगे, बाद में चलें कोई नहीं। और 333 और 35 36 37 38 और जो है वो अपना 41
सही है 47 48 एबसेंट है 49। चले मैं सेंड सर कर मेरी एक है सर, मेरी देखिएगा कौन से वाली 69 सर नहीं 69 यस सर 68 है यस सर है सर 68 है यस सर 16 आप सर मैं हैं आया अटेंडेंस के वक्त थे सर मैं गया हुआ था अटेंडेंस अदनान साहब के पास आपसे सर वो लाजम है सर मुझे कि नहीं वो मिलवा तो आप देंगे तो आप उस टाइम आप अटेंडेंस खत्म हो गई थी उसको बताएं। सर मैं जब चलो ओके हो गया ओके सर 359 41 तो आप भी है ना टाइम पे नहीं थे ना मुझे पता है आपका। हाँ ये एंड पे लगा रहा हूँ ना आप ये एंड पे तो आप सर 359 है यार आप ना आप उधर बैठे बाहर पीछे वालों को कहा था उठा के बैठे आप अननेसेसरी जो है ना टेंशन ना लिया करें सही ना वो अच्छा नहीं लगता सर वो ना थोड़ा सा माइंड है हैं माइंड माइंड का प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम इसका यार सही करो शाम आप थोड़ा ये इंजीनियर के साथ सर वो जब तकरीबन हाफ लेक्चर होते हैं ना हाँ बस ना चले यार बाहर चले जाए फिर वो मैं क्या करता हूँ। और आप भी सर मैं यार एक मिनट पीछे खड़ा हो थोड़ा पीछे खड़ा हो आप स्माइलिंग को देते हैं वो स्माइलिंग को दे रहे हैं अभी भी इसको तो प्रॉब्लम है नहीं मेरे सामने अंडा नहीं खड़े होना बी सीरियस हो आप तो मैं सारे लेक्चर में यार देखता रहा हूँ अल्लाह के बंदे आप इस पर वर्क करें ना सर वो वैसे मुस्कुराहट रहती है नहीं मुस्कुराहट नहीं रहनी चाहिए आप यहाँ पे जो है वो सारा कुछ जो है वो जो हम बाई बर्थ हुए थे बहुत सारी हमारी आदतें जो है ना वो ड्रॉप कर हम यहाँ पर आकर हम चेंज करते हैं ना आप एजुकेशन इसीलिए कर रहे हैं ना आपने अपने इसके ऊपर वर्क करें मैंने चीज़ नोट करके आपको बता दें पूरे लेक्चर में देखा फिर आप मोबाइल में जो है ना बुक नहीं थी तो ये होनी चाहिए सर वो नहीं थी इस वजह से मैं बस उसके अब मुझे जो है ना वो याद हो गया एंड मैंने ख़ास तौर पे जो है ना वो चेक किया करना बुक आपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया आपकी और आप भी यार थोड़ा ना आर्ट की हरकतें कर रहे होते हैं पेशे पे भी इधर देख रहे होते हैं मैं थोड़ा लेट था ना मैं पूछ नहीं वो ना क्या पढ़ा क्या रहे हैं कुछ नहीं ये बात लेकिन आप इस तरफ तो सही है ना सही है ना वो क्या अच्छी बात है लेकिन आप थोड़ा ना ख्याल करें इधर उधर ना मतलब देखा करें लेक्चर के दौरान मेरी तरफ तवज्जो सही है ना सर ये जो माइंड हैक हो जाता है इसका कोई टेक्निक ये हैक ये टेक्निक है डॉक्टर को दिखाएं ये मेरा काम नहीं है मैंने बस ऑब्जर्वेशन करनी है और वो आप बताएं मुझे ना अच्छी लगनी चाहिए ऑब्जर्वेशन बस सही है ना बाकी ये अब डॉक्टर ही बता सकता है मैं इतना बड़ा कोई जो है ना ये मैडम समीना यहाँ पे जो है ना वो कोई हेल्थ से वो करती है कि थोड़ा ना ओरिएंटेशन वगैरह स्टूडेंट की और एडवाइस वगैरह और कंसल्टेशन उनका भी लेक्चर है सर वो उनको जो है ना वो मतलब कहा करें कि मेरा माइंड हैक हो जाता है तो हो सकता है उनके बताने से जो है ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम किसी मैकेनिज्म नंबर पॉइंट लिंक्स फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं या कोई इसका कोई और पर्पज है यही पर्पज़ बाइनरी लिंक फाइंड करना
लाइब्रेरी में वो बुला रहे हैं। चलो जी चलते हैं।